हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक हैं सब लोग? सब लोग ठीक हैं? तो ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 14 तक मैंने बना दिया है। और क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 है। अब तो 16, 17 और 18 से पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक शॉर्ट रूल से देखते हैं इन्वर्स निकालना। क्योंकि होता क्या है इसमें कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक नंबर में आ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक नंबर में आ जाता है तो क्या करेंगे, कैसे लंबा प्रोसेस से बनाएंगे, तो पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। एक नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोगों को औसतन हमारे देखने से लगता है कि 5 से 10 मिनट समय व्यर्थ चला जाएगा, और एक क्वेश्चन को 1 मिनट में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं, और इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग जिसके मेथड से हम लोग बहुत कम समय में मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि मेथड है क्या। देखिए मैंने क्या लिखा है, शॉर्ट ट्रिक्स टू फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। एक बात इसमें जानेंगे, एक चैप्टर का नाम आएगा जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, डिटर्मिनेंट। इसको शॉर्ट में डी लिखा जाता है। और डिटर्मिनेंट निकलना जानेंगे हम लोग 2 क्रॉस 2 ऑर्डर कैसे। मान लीजिए इस तरह से दिया रहेगा ABCD। तो अगर ये A बराबर है तो डेट ऑफ A बराबर क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे AD माइनस BC। ठीक है, तो इसी गुना करके हम घटा लेंगे, ऐसे डिटर्मिनेंट हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कह रहे हैं कि सम बेसिक पॉइंट, ये रूल से ज्ञात करने के लिए कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट हैं जिनको दिए गए हैं। पहला कह रहा है फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। ठीक है कि चेंज द पोजीशन ऑफ मेन डायगोनल्स। मेन डायगोनल्स का और देखेंगे हम लोग। मेन डायगोनल मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो 3 वाला है। तो 3 वाला में किसको चेंज करें, कोई क्लियर नहीं है। इसको चेंज करें इससे, इसको चेंज करें इससे। तो हमने कहा है 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में। तो 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में लोग देखते हैं यहाँ से, जब 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में है तो एक यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का ही ऑर्डर लेंगे। और ऐसे में A बराबर मैं क्या ले लूँगा, 1 2 3 4। तो इसके मुख्य ये मेन डायगोनल होता है, मेन DIA डायगोनल होता है, जिससे मान को चेंज कर देंगे। इसको यहाँ लाएंगे या इसको यहाँ लाएंगे, यानी कि इसको ला करके यहाँ रख देंगे और इसको ला कर यहाँ रखेंगे। और सेकंड में अगर इसका चिन्ह को चेंज करेंगे, इसको जो भी होगा प्लस है तो माइनस, आप प्लस है तो माइनस, यदि ये रहा प्लस तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और मान लीजिए माइनस रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप देखते हैं। तो 1 2 3 4 मैंने लिया, ये माइनस माइनस कर दिया और इसको ऐसे कर दिया। तो क्या चेंज करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे यहाँ से ऐसे 4 ऊपर भेजेंगे, -1 को इधर भेज देंगे। अब देखो 2 को रखेंगे, बट यहाँ माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। फिर यहाँ भी माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इस तरह से चेंज करेंगे। तो हमारा ये था कि चेंज द पोजीशन ऑफ मेन डायगोनल्स हो गया, और करेंगे चेंज द साइन ऑफ सेकेंडरी डायगोनल्स, यानी जो सेकेंडरी डायगोनल्स उसके क्या कर देंगे हम लोग, उसको चेंज कर लेंगे। तो अब चलते हैं, तो इसके आगे क्या होगा थोड़ा देखते हैं हम लोग। इससे नेक्स्ट हम देखते हैं, चलते हम लोग देखते हैं आगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वर्स कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि मैट्रिक्स ये दिया गया है, तो ए का इन्वर्स निकालने के लिए करेंगे 1 बटा में ए का डिटर्मिनेंट, और यहाँ मैट्रिक्स दिया रहेगा। जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं, इससे मान लीजिए कि ए का इन्वर्स बराबर मैंने ले लिया 1 बटा में ए डिटर्मिनेंट, और लेते हैं ABCD। अब इसको निकालना है तो हमने क्या बताया कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, यानी एक्सचेंज एलिमेंट टू ईच अदर। और इस
इसको क्या कर देना है, चेंज द साइन, चेंज द साइन ऑफ एच। मैंने क्या बोल दिया कि इसका साइन को चेंज करना है और इसके एलिमेंट्स को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। एक बुक से क्वेश्चन लेते हैं, एक बुक का हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन है पहला। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग। हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। और एक नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ए बराबर मान लेते हैं मेरा है क्या, 1 - 1 2 3। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ से निकालेंगे तो ए का इनवर्स निकालना है। तो 1 बटा में यहाँ पे तो ए चाहिए हमारा, तो पहले काम कर लेते हैं, इसका ए निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 3 एकम 3, इससे गुना करेंगे, ए के गुना 3 माइनस 1 गुना 2, यानी क्या हो गया 3 अब प्लस 2 बराबर क्या हो गया 5 हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पे एक्सचेंज करना है, तो एक्सचेंज करते हैं, इसको 3 लाते हैं और 3 की जगह पर 1 लाते हैं। साइन को चेंज करना है, साइन को चेंज करना है तो 1 प्लस में कर देते हैं और ये 2 प्लस में है तो इसको माइनस कर देते हैं। अब देखिए, अब इस चीज को यहाँ ला कर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा में 5 और ये क्या हो जाएगा 3 1 -2 1। अब क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, 3/5 1/5 -2/5 और 1/5 और ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम लोग इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। 2 में हमारा है ए बराबर 2 1 1 1। अब तो ऐसा देख लेते हैं हम लोग क्या होगा क्या नहीं होगा, तो यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये ज्ञात कर लेंगे। ये ज्ञात करने क्या है, गुना करके घटा देना है। 2 में से 2 गुना 1 2 और माइनस 1 गुना 1 1, यानी क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए, तो ए का इनवर्स बराबर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 1 बटा में ए। इसको 1 2 बार लिखते हुए चलेंगे, हमारे माइंड में बैठ जाएगा कि क्या लिखना है। अब देखते हैं, यहाँ पे 2 है 1 है 1 है 1 है। चलिए अब इसका ए का फाइनल निकालते हैं। 1 बटा में 1, चेंज द पोजीशन, पोजीशन को चेंज कर देना है। चेंज टू पोजीशन, तो 1 और 2, ये -1 और ये -1, यानी हमारा क्या हो जाएगा ए का इनवर्स बराबर फाइनल 1 -1 -1 2 और ये फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए बराबर हमारा दिया है 1 3 2 7। तो यहाँ ए बराबर निकाल लेते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ए बराबर 2 1 7 4 और यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। ए बराबर 2 1 7 4। अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनेगा। आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर मैं 1 से लेकर 5 तक बना रहा हूँ, आशा है कि इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, डिटरमिनेंट एक ज्ञात कर लेना है। तो कैसे आता है 7 एकम 7 अब 3 दूना 6 -6 लिखा हो गया 1 हो गया। चलिए तो अब ए का इनवर्स बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 बटा में ए और ये 1 3 2 7। अब पोजीशन को अब चलते हैं फाइनल, चलते हैं फाइनल क्या निकालेंगे
तो देखते हैं 1 बटा में, यानी कि 1/1 चेंज द पोजीशन 7 यहाँ 1 यहाँ -3 और -2 और 1/1 है तो कुछ नहीं है, वही है 7 -3 -2 1 और ये हो गया ए का इनवर्स और ये का हो गया आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, डिटरमिनेंट ए ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे 2 × 4 -7 × 1 8 - 7 = 1 हो गया। चलिए तब ए का इनवर्स बराबर लिखते हैं 1 बटा डिटरमिनेंट ए और ये क्या हो गया 2 1 7 4। अब देखिए चलते हैं फाइनल रूप देते हैं इसको, कहता है तो एक्सचेंज द पोजीशन 1 है तो 1 बटा में 1 हम रखेंगे और यहाँ से पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे। तो जहाँ 2 है वहाँ 4 चला जाएगा, जहाँ 4 है वहाँ 2 चला जाएगा, यानी यहाँ 4 हो गया और यहाँ 2 हो गया और यहाँ तो यही रहेगा, बट माइनस को साइन को एक्सचेंज करेंगे, साइन बदल देंगे इसको, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, यानी दोनों पॉजिटिव था तो मैंने दोनों जगह नेगेटिव रख दिया, यानी ये हो गया आपका क्लियर। तो एक लाइन और बढ़ के यहाँ जड़ देंगे इस तरह से 1/1 तो 1 ही होता है, ये हो गया 4 - 1 - 7 2 और ये फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन में चलना है तो डिटरमिनेंट ए ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है हम लोग देखते हैं। तो 2 × 4 देखिए क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कुछ और होगा। ओ 5 नंबर क्वेश्चन ये है। अब 4 नंबर क्वेश्चन इसको मान लीजिए, थोड़ा मान को चेंज कर देते हैं। 2 है 3 है 5 है और 7 है। तो यहाँ ध्यान देंगे क्वेश्चन मिसिंग हो गया था 2 3 5 7 2 3 ठीक है 5 7। तब देखते हैं यहाँ से निकालते हैं। तो 2 × 7 - 5 × 3 तो ये हमारा हो गया 14 -15 -1 हो गया। चलिए तो फाइनल रूप देने जा रहे हैं 1 बटा में डिटरमिनेंट ए और यहाँ बैठ सकते हैं 2 3 5 7। चलिए और फाइनली मान को पुट करते हैं। तो 1 बटा में -1 एक्सचेंज द पोजीशन 7 2 एक्सचेंज द साइन, चेंज द साइन, साइन को चेंज कर देते हैं। तो हो गया माइनस से माइनस डिवाइड भी करना है हम लोगों को, -7 माइनस और +3 हो गया और ये हो गया 5 और ये हो गया -2 और ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। पहले 5 बन चुका है तो अब मिसिंग था, तो क्वेश्चन नंबर 4 की जगह 5 हो गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं 2 5 1 3। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं 3 1 5 2। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं 4 5 3 4। एक बार क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन 2 5 1 3। 4 नंबर को 7 नंबर क्वेश्चन 3 1 5 2। 8 नंबर क्वेश्चन है 4 5 3 4। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो देखते हैं सोल्यूशन में यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ए निकालना है। तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। तो 3 2 जा यानी 2 × 3 - 1 × 5 यानी 6 - 5 बराबर 1 हो गया। तो चलिए तो एक आदमी बस बराबर चलिए 1 बटा में -1। अब डायरेक्ट मान को पुट करते हैं, समझा नहीं रहेंगे हम लोग। चेंज द पोजीशन 3 2 चेंज द साइन। चलिए अब माइनस से भाग देना है तो चेंज हो जाएगा -3 5 1 -2 और ये तो फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए चलते हैं इसमें, फिर सोल्यूशन में चलते हैं हम लोग 7 नंबर में क्या कह रहा है।
तो यहाँ से हम लेते हैं पॉलिट डिटरमिनेंट निकालेंगे। ये क्या निकालेंगे, 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1, यानी हो गया आपको फाइनली 1 हो गया, दिखाते हैं 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। अब यहाँ देखते हैं ए का इनवर्स 1 बटा डिटरमिनेंट ए और 3 1 5 2। अब फाइनली मान देते हैं 1 बटा में 1 और 2 3 माइनस 1 माइनस 5, यानी क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 5 और 3, और ये का हो गया फाइनल आंसर ए का इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है इसका, तो कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5 हो गया 16 माइनस 15 इक्वल टू 1। चलिए अब ए का इनवर्स बराबर 1 बटा में क्या होता है, 1 बटा में हो गया डिटरमिनेंट ए, और ये आपका हो गया 4 5 3 4। अब जरा यहाँ देख लेते हैं, तो 1 बटा में 1, चेंज द पोजीशन, तो 4 4 ही तो है, क्या चेंज करेंगे, करें चाहे ना करें अंतर तो नहीं पड़ने वाला है, बट यहाँ पे क्या करते हैं माइनस 5 माइनस 3, यानी हो गया आपका फाइनल ए का इनवर्स बराबर 4 माइनस 5 माइनस 3 और 4, आपका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने क्लियर किया, और 5 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ टोटल। फिर हम लोग 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का इनवर्स देखेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हो गया, 9 नंबर लेते हैं। 3 है, 10 है, 2 है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। ए बराबर 3 माइनस 1 माइनस 4 2, और इसके बाद 11 लेते हैं। 11 में है क्या 2 माइनस 6 1 माइनस 2। अब देखते हैं हम लोग, सबसे पहले सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट ए ज्ञात करना है। क्या करेंगे, 3 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 10 21 माइनस 20 इक्वल टू 1। तो ए का इनवर्स बराबर है क्या 1 बटा में डिटरमिनेंट ए, और ये लेते हैं 3 मैट्रिक्स लेते हैं 3 10 2 7। अब देखते हैं यहाँ पे 1 बटा में 1 एक्सचेंज कर लेते हैं, 7 3 माइनस 10 माइनस 2, और आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, ये इनवर्स बराबर 7 माइनस 10 माइनस 2 और 3, ये आपका हो गया। तो एक आंसर में आते हैं क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर में जाते हैं हम लोग, और आपका आंसर है, आप लोग आंसर में जाते हुए चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 7 माइनस 10 माइनस 2 3। और चलते हैं हम लोग 10 में चलते हैं। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन लिखेंगे और ए का डिटरमिनेंट ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करेंगे कैसे, 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू माइनस 1, ये हो गया आपका 6 और माइनस 4, यानी क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए, अब ए का इनवर्स बराबर क्या मैंने बोला 1 बटा में डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये मैट्रिक्स यानी कि 3 माइनस 1 माइनस 4 2। अब ए का इनवर्स बराबर देखिए 1/2, चेंज द पोजीशन, पोजीशन को चेंज कर देंगे, यहाँ से इसको यहाँ ला देंगे और इसको यहाँ ला देंगे, तो 2 और 3, चिन्ह को एक्सचेंज कर देंगे, माइनस से तो प्लस कर देंगे, यानी 1 और ये 4, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारा हो जाएगा 1 1/2 2 और 3/2, और ये हो गया फाइनल ए का इनवर्स।
ये भी देख लिए। क्वेश्चन नंबर 10, फिर 3 का वेदन आंसर क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने क्या बता दिया आपको यहाँ से कि ए का डिटर्मिनेंट को ज्ञात करना है। तो 2 इंटू -2 -1 इंटू -6 यानी -4 +6 यानी कि +2। अब यहाँ देखिए, तो अब चलते हैं ए का इन्वर्स यानी 1 बटा में ए का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को मैं लिख दे रहा हूँ 2 -6 1 -2। देखिए इसका तो पोजीशन को चेंज कर देना है और इसके साइन को चेंज करना है। चलते हैं फाइनल मान देते हैं यहाँ पे। तो ए इन्वर्स 1/2 और ये हो गया -2 2 और ये हो गया 6 और ये -1। तो उसे डिवाइड करते हैं हम लोग। तो क्या हो गया -1 3 -1/2 और ये 1 और आपका फाइनल ए का इन्वर्स हो गया ये हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 12 में लेंगे। क्लीनर कहाँ है? क्वेश्चन नंबर लेते हैं 12 लेते हैं। हमारा ए बराबर है 6 - 3 -2 1। 13 बराबर है 13 नंबर क्वेश्चन है 2 - 3 -1 2 और 14 नंबर क्वेश्चन है A = 2 1 4 2। अब हम लोग देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि ए का डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। तो 6 × 1 -2 × -3 तो 6 - 6 यानी क्या हो गया 0 हो गया। अब देखेंगे, अब यहाँ पे नोट लेंगे जिस यानी कि एक बात यहाँ समझेंगे कि जिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू शून्य हो जाए उसका इन्वर्स नहीं निकल पाता है। तो यहाँ शून्य हो गया, लिखिए यहाँ पे जिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो उसका इन्वर्स नहीं निकलता है। इसको अंग्रेजी में लिखने में क्या, when the value of determinant is 0 then there is no inverse of any मैट्रिक्स। जब शॉर्ट ट्रिक से हम लोग याद करेंगे इसको और डिटर्मिनेंट का मान शून्य हो जाए, वैल्यू शून्य हो जाए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू शून्य हो जाए उसका इन्वर्स निकलना पॉसिबल नहीं है। नो पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं निकलना। तो सीधी सी बात, जब इसका आ गया कि शून्य है तो डिटर्मिनेंट नहीं निकला, यानी इसका इन्वर्स निकल नहीं पाएगा। बात को क्लियर समझ रहे हैं? आगे बढ़ा जाए, देखते हैं अगला इसमें चलते हैं। यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, यानी 2 × 2 -1 × -3
बात को समझेंगे। 2 2 या 4 माइनस 3 है, क्या हो गया 1 हो गया। चलिए 1 आगे, 0 तो नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो लोग आगे बढ़ेंगे, तब क्या लिखेंगे ए का इनवर्स 1 बटा में डिटर्मिनेंट ए, और ये 2 माइनस 3 माइनस 1 2। अब देखते हैं 1 बटा में 1 चेंज द पोजीशन, पोजीशन को हम लोग यहाँ चेंज करेंगे तो दोनों से में तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस। चलिए अब हो गया 2 3 1 2, और ये का फाइनल इनवर्स हो गया, आंसर हो गया। कहीं ध्यान देंगे ये 3 है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 को हम देख लेते हैं 14 क्या है हमारा। 14 में देखते हैं सॉल्यूशन में सबसे पहला हमारा काम क्या है, डिटरमिनेंट निकालना है क्या। तो क्या करेंगे 2 × 2 - 4 × 1 यानी 4 - 4। देखिए ना यहाँ पे डिटरमिनेंट का मान शून्य आ गया। लिख सकते हैं कि we know that the value of determinant is 0, then we cannot find the inverse of matrix by short tricks। तो ये बात ध्यान देंगे सभी लोग। चलिए तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक बाय शॉर्ट ट्रिक से निकाल लिए। थोड़ा सा एक बात को समझाएंगे हम। जब ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, एक नंबरिया पूछेगा यानी कि एमसीक्यू में पूछेगा, तो इस मेथड का यूज हम लोग करेंगे। यदि यही क्वेश्चंस पूछता है 5 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में, या तो इसको जैसे मैंने पहले बताया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, उसी के थ्रू इसको बनाएंगे। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा तब इसको जैसे बनाएंगे। तो हम लोग इस वीडियो का यहीं पे ध्यान रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो वीडियो होगा हमारा जिसमें 3x3 ऑर्डर का हम लोग इन्वर्स ज्ञात करेंगे। और वीडियो तुरंत ही आएगा, इसके बाद ही वो वीडियो अपलोड करेंगे हम। तो आज हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं। और एक आप लोग के लिए अच्छी सुझाव, घर में रहें, जमकर पढ़ें, जमकर खाइए, जमकर पढ़िए, जमकर सोइए। लेकिन ज़्यादा सोना नहीं है, सोना उतना ही है जितने भी आपकी नींद पूरी हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। और देखिए हमें कोरोना से डर है, सबको डर है। कोरोना ना कोई धर्म पहचानता है, ना कोई जात पहचानता है। कोरोना सबको हो सकता है, इसलिए सब लोग स्टे होम बी सेफ, घर पे रहें और सुरक्षित रहें। चलिए थैंक यू, बाय, सी यू।